आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। न्यूट्रॉन की खोज बहुत देर से हुई क्योंकि न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं। न्यूट्रॉन आवेशहीन है, न्यूट्रॉन गतिमान नहीं है। ठीक है, यहाँ पर न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं, न्यूट्रॉन नाभिक में नहीं रहते। एक में आप कर लो, न्यूट्रॉन नाभिक में नहीं रहते हैं। ठीक, एक विकल्प इस तरह से रहेगा हमारा, ठीक दिया रहेगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, तो न्यूट्रॉन की खोज के बारे में अगर बात करें, डिस्कवरी न्यूट्रॉन की देखें तो बेरिलियम तत्व पर, ठीक, बेरिलियम तत्व पर अल्फा कणों की बमबारी करने पर एक प्रकार की भेदी यानी कि पेनिट्रेटिंग किरणें निकलती हैं। क्या निकलती हैं? किरणें निकलती हैं। ठीक है, मतलब जब बेरिलियम का हम क्या करते हैं, बेरिलियम तत्व का अल्फा किरण से बमबारी करते हैं तो एक प्रकार की भेदी किरणें निकलती हैं। ठीक, इसको मैं लिख देता हूं, भेदी किरणें निकलती हैं, मतलब भेदी किरणें यानी पेनिट्रेटिंग किरणें। ठीक है, तो इंग्लिश वैज्ञानिक थे जेम्स चैडविक। क्या नाम था उनका? जेम्स चैडविक। ठीक, तो इंग्लिश वैज्ञानिक ने, जेम्स चैडविक ने 1932 में, कब? 1932 में इन किरणों की प्रकृति के बारे में पढ़ा कि ये किरणें आखिर क्या हैं, और ये निष्कर्ष निकाला कि ये किरणें जो हैं अति सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म विद्युत उदासीन कणों से बनी है। ये जो किरणें हैं, क्या ये जो किरणें हैं, बमबारी करने से जो भेदी किरणें निकल रही हैं, ये किरणें जो हैं, ठीक, ये किरणें क्या हैं? अति सूक्ष्म यानी कि बहुत ही छोटा, बहुत ही सूक्ष्म। ठीक, अति सूक्ष्म विद्युत उदासीन। उदासीन का मतलब क्या होता है? उदासीन का मतलब जिसमें कोई आवेश ना हो, ना प्लस ना माइनस। ठीक, विद्युत उदासीन कणों से बनी हुई है। ठीक, विद्युत उदासीन कणों से बनी हुई है और जिनका द्रव्यमान कितना है? जिनका द्रव्यमान है, mn लिख रहे हैं, n से न्यूट्रॉन। ठीक है, 1.00866 AMU, जो कि हाइड्रोजन के द्रव्यमान, अगर हाइड्रोजन का द्रव्यमान के देखें तो 1.00797 AMU होता है, जो कि हाइड्रोजन के द्रव्यमान के लगभग क्या है? समान है। क्या है? समान है हाइड्रोजन के द्रव्यमान के। ठीक, और इन कणों को, ये जो कणे हैं, विद्युत उदासीन कण हैं, ये जो विद्युत उदासीन कण, इन्हीं कणों को क्या बोल रहे हैं? इन्हीं कणों को हम बोल रहे हैं न्यूट्रॉन। ठीक, न्यूट्रॉन बोल रहे हैं। और न्यूट्रॉन का जो प्रतीक है 10n, इस तरह से ये न्यूट्रॉन का प्रतीक है। ठीक है, अब पूछा क्या यहां पर जा रहा था कि न्यूट्रॉन की खोज करने में इतना टाइम क्यों लग गया? न्यूट्रॉन का खोज करने में इतना टाइम क्यों लगा? देखिए, न्यूट्रॉन कोई आवेश होता है तो वो क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, ठीक, उससे हमें आवेश अगर कोई होता है तो हेल्प मिल जाती है। ठीक है, जैसे अगर चुंबकीय क्षेत्र है तो प्लस माइनस आवेश रहेगा तो हमें एक झुकाव मिलेगा, माइनस का एक किसी तरफ, प्लस का किसी तरफ। ठीक है, लेकिन अगर कोई आवेश ही नहीं रहेगा तो हमें कोई झुकाव नहीं मिल पाएगा किसी तरफ। ठीक है, क्योंकि वहां पर जब आवेश ही नहीं है, कोई आकर्षण ही नहीं दिखेगा हमें, किस तरफ आकर्षण ज्यादा है, किस तरफ आकर्षण कम है, चुंबकीय क्षेत्र का रीजन पता ही नहीं चलेगा। ठीक, तो इसीलिए इसमें इतना टाइम लग गया। ठीक है, तो न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं, न्यूट्रॉन आवेशहीन है, इसलिए न्यूट्रॉन की खोज में देरी हो गई। ठीक, इसलिए हमारा सी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।